नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है, इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये मैं वीडियो बना रहा हूं। 5846 जो भी वैकेंसी है, जीके का पोर्शन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है आपके सिलेक्शन के लिए। जीके प्लस कंप्यूटर, क्यों हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे बताऊँगा। 15 से 10 मिनट मैं लूँगा, हर एक एक टॉपिक को मैं पूरा निकाल के रखा हूँ कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। मैं पिछले साल की अगर बात कर ले, पिछले साल यानी कि जब आपका 2016 में पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसके अकॉर्डिंग और इस पेपर को जो एसएससी कंडक्ट कराने वाली, तो एसएससी का जो ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा मैच, मतलब कि पूरी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे रखने वाला हूँ कि आपका टारगेट कितने होने चाहिए स्कोर में और कैसे आपके सेफ स्कोर हो सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी बातें यहाँ पे की जाएगी। और आप जैसे देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि 60 क्वेश्चन आपके जीके के से, यानी कि 50 तो आपके जीके से रहेंगे और 10 जो है आपके कंप्यूटर में। और ये सबसे बड़ा चेंजेस यहाँ पे किया गया कि कंप्यूटर से 10 सवाल को इंक्लूड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने टारगेट बनाया है 48 मार्क्स, यानी कि 48 सवाल हमें सही करने हैं 60 में से। कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखने के बाद सोच रहे होंगे 50 55 प्लस तो किया जा सकता है, बट मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ कि अगर हम 48 भी कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन एकदम आराम से हम फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपका रीजनिंग का सेक्शन है 25 और उसके बाद मैथ का सेक्शन है 15। देखिए अगर आपने नोटिफिकेशन अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा जहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है पूरा सेक्शन वाइज में जो भी टॉपिक से जहाँ से भी क्वेश्चन आने वाले, साफ मेंशन कर रखा है कि पेपर का जो लेवल यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल वो 10th स्टैंडर्ड का होगा। तो इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। आपका अगर सिलेक्शन करना, आपको अगर सिलेक्शन लेना है और आपका जो सिलेक्शन कराएगा ये जीके और कंप्यूटर वाला सेक्शन ही कराएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने 10th लेवल मेंशन करके रखा है, मतलब कि रीजनिंग और मैथ्स। तो याद रखिएगा हर एक स्टूडेंट अपना अच्छा स्कोर यहाँ पे करके आ रहा होगा। 25 + 15 यानी कि 40 क्वेश्चन में अब जितना आप कर सकते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ 40 में 40 करने की कोशिश कीजिए, की जा सकती है। मैथ में 50-50, लेकिन रीजनिंग में 25 में 25 की जा सकती है। करना कुछ भी नहीं है, आपको एसएससी का पूरा सिलेबस फॉलो करना है रीजनिंग और मैथ्स में। तो रीजनिंग मैथ्स को मैं अभी ज़्यादा नहीं इस पर फोकस करूंगा, मैं मेन फोकस अभी जीके कंप्यूटर को करूंगा। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन को भी मैं फोकस करके एक नेक्स्ट वीडियो में 5 से 10 मिनट में पूरी की स्ट्रेटजी में दूंगा। लेकिन हम यहाँ अगर 48 मार्क्स लाते हैं और अगर हम यहाँ पे 30 मार्क्स भी, देखिए 30 मार्क्स तो बहुत कम है। अगर आप 40 में 30 मार्क्स ला रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज करना पड़ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि 35 मार्क्स तो आप आराम से कर ही लोगे। अब 48 + 35 अगर आप करते हो तो 83 मार्क्स, और आपके लिए ये सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्क्स होगा। क्योंकि पिछले साल की कट ऑफ की अगर हम बात करें, देखिए पिछले 2016 से कंपेरिजन नहीं किया जा सकता अभी का जो सीनेरियो कंपटीशन रेशियो, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बातें कर ले तो 77 जो भी जनरल की थी। तो लेकिन अब देखिए ऐसा नहीं है कि जीके एक समुद्र है, अब इसे इतना इजीली हर एक इंसान 10th लेवल का स्टैंडर्ड बोल दिया जाता है जीके में, लेकिन वो 10th लेवल का ऐसा कुछ जीके के सवाल ऐसा डाल दिए जाते हैं जो आपको ना तो किताबों में मिलती है ना आपने कभी पढ़ी होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। जीके की सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरतोगे तो ये अचीव किया जा सकता है, 50 + 20 अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा इस चीज़ को डिस्कशन करने वाले हैं और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना, वो सारी चीज़ें भी हम लोग बात करने वाले। ठीक है, पूरा एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ कि हर एक टॉपिक से, करंट अफेयर हो, चाहे हिस्ट्री का सेक्शन हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी या स्टैटिक, कहाँ से कितने सवाल बनने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को यहाँ से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए जीके की हम बात कर ले तो 50 प्रश्न, हमारा टारगेट है यहाँ पे 40 क्वेश्चन सही करना। और अगर कंप्यूटर में बात कर ले तो 10 क्वेश्चन, जहाँ पे 8 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे तो आप बिल्कुल देखिए ये ऐसा सेक्शन है, कंप्यूटर वाला सेक्शन बहुत ही ईजी सेक्शन है हमारे लिए। देखिए इजी सेक्शन होता नहीं है, अगर आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। तो 8 क्वेश्चन यानी कि 48 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 जो मैंने टारगेट बताया था। तो देखिए ये तो आपका मैंने करवा रखा है, 10 में से 8 सवाल आपको करने कैसे हैं। पूरे 2 घंटे का मैंने लेक्चर बनाया है, आप उस 2 घंटे के लेक्चर को आप एक बार देख लीजिए, मतलब कि एक बार आप देख लीजिएगा। ट्रस्ट मी मैं कर रहा हूँ इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके। लेकिन हाँ, वहाँ पे ये चीज़ है आपको कि मैंने अपने नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स बनाकर एक एक चीज़ समझाई, एक एक इमेजेस लेकर समझाई, कि वैसे चीज़ें समझाई है, उस तरह से समझाई कि जो एक स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है चीज़ों को समझने में। तो वैसे नहीं कि हाई फाई लेवल तक के जाकर के ऊपर निकाल करके 10-10 12-12 घंटे के लेक्चर मैंने दे दिया है और बाद में आउटपुट कुछ नहीं है। उस 2 घंटे के बाद आप आउटपुट आपको जो मिलेगा जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे आपको खुद अंदाजा, मतलब सब कुछ वहाँ पे कवर किया, चाहे एमएस
वर्ड है जो आपका सिलेबस में, कंप्यूटर का जो फंडामेंटल है उसकी हिस्ट्री है, उसके बाद उसमें जितने भी बेहतर जो लैंग्वेजेस है, मशीनी लैंग्वेजेस है, उसके बाद जो शॉर्टकट की है, एब्रीविएशन, फुल फॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट, पूरी की पूरी कंबाइन वहाँ पे मैंने 2 घंटे की वीडियो है, उसे आप जरूर देखिएगा। हमारे चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है आईटी लिटरेसी नाम से, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, पहले कमेंट में भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जीके का पोर्शन में 40 क्वेश्चन कैसे हमें करना है, ठीक है। देखिए प्रायोरिटी हमें मैंने बिल्कुल एकदम लिख रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ में। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जहाँ पे आपका कवर किया जाएगा करंट अफेयर। सबसे देखिए एक एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करिएगा, 15 से 20 सवाल आपके करंट अफेयर से आने वाले हैं एग्जामिनेशन में, एकदम याद रखिए, गार्ड बांध लीजिए। अब देखिए ये एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में तो मेंशन किया गया है, अगर कोरोना काल अगर सही रहा तो भी पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये तो आपका एक्सटेंड होने वाला है एग्जामिनेशन। तो मतलब करंट अफेयर अभी हम अगर बात कर ले तो कम से कम 2020 का पूरा करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में भी क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो सारा कुछ यहाँ पे मैंने ले रखा है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो आपका प्रायोरिटी आपको जहां देना वो स्टैटिक जीके को देना है। 8 से 10 सवाल, मतलब आप देख लीजिए कम से कम 8 सवाल और कम से कम 15 सवाल करंट अफेयर से, और मैक्सिमम 20 सवाल करंट अफेयर से, और 10 मैक्सिमम हो गए स्टैटिक जीके से। हमारे कम से कम भी अगर हम बात कर ले तो 23 सवाल आपके, यानी कि 23 क्वेश्चन, यही 2 पोर्शन आपका कवर कर रहा होगा। और अगर हम हिस्ट्री को इंक्लूड कर लें तो मतलब 28 सवाल आपके यहाँ से ही कवर हो जाते हैं। अभी हम साइंस को स्किप कर लें कि कोई सारे स्टूडेंट साइंस के नहीं होंगे, तो 28 सवाल आपके यहीं से कवर हो जाते हैं। अभी हमें 20 सवाल और टारगेट करने हैं किसी तरह से भी, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका हो गया आपका करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री। अब इसे हम तैयार कैसे करेंगे वो चीज़ें भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले और हम देख लेते, उसके बाद जो प्रायोरिटी में आपको रखना साइंस का पोर्शन, ये देखिए फोर्थ और जो थर्ड और फोर्थ ये बिल्कुल आप एक साथ रख सकते हैं, लेकिन ये जो सेक्शन है आपका हिस्ट्री में स्कोर करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 से 8 सवाल में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी में रखा है। और इसको करना भी बहुत ही आसान है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो साइंस में भी 6 से 8 सवाल, मतलब मैक्सिमम रख सकते हो कि 8 सवाल यहाँ से बनेंगे साइंस में भी। दूसरा, अब जो 3 आपका जो टॉपिक सब्जेक्ट बचते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर स्टैटिक में भी इसको इंक्लूड कर सकते हो। एक जैसे ज़्यादा सवाल इन्वायरमेंट से नहीं रहेंगे। ज्योग्राफी से भी 3 से 4 सवाल, पॉलिटी से भी 3 से 4 सवाल, और इकोनॉमिक्स से भी कम से कम 3 से 4 सवाल रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर को, कि करंट अफेयर से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। बात करते हैं करंट अफेयर में कि करंट अफेयर में कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। कम से कम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये करंट अफेयर का सेक्शन। 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले एग्जामिनेशन में। तो सर हर एक मैंने यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो करंट अफेयर में देखिए सबसे पहले तो मोदी से सवाल बनेंगे कि मोदी अगर 2020 में, अभी तो कोरोना काल के कारण थोड़ा कम विजिट किए हैं, तो लेकिन फिर भी 2019 के भी आपके इंपॉर्टेंट विजिट, या फिर अभी जो 2020 में मार्च तक जहाँ पे भी उन्होंने विजिट किए थे, वहाँ पे अगर विजिट किए हैं तो उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का नाम, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम, और उस कंट्री के कैपिटल और करेंसी आपको याद होने चाहिए। कैपिटल करेंसी आपके स्टैटिक जीके से बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वहाँ के करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे। एक चीज़ क्लियर आपका, ठीक है। यानी यहाँ से समझिए मोदी विजिट्स आपके 2 सवाल है, एक तो करंट अफेयर के और एक स्टैटिक जीके। करंट अफेयर से क्या कि उनके उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से, या फिर अगर उस कंट्री में गए तो कुछ MOU साइन उन्होंने किए, या फिर कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ पे बात हुई, तो वो सवाल भी आपके बन सकते हैं। या फिर वहाँ के स्टैटिक से बात करें तो उस कंट्री की कैपिटल और करेंसी से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर, बहुत अच्छा से यहाँ पे एक चीज़ आपका क्लियर है। स्पोर्ट्स अवार्ड, जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड है, जो अवार्ड आपको दिए गए हैं जिस भी खिलाड़ी को, चाहे वो कोई भी फील्ड से हम बात कर ले, वो क्रिकेट का हो या फुटबॉल का हो, बैडमिंटन का हो, कबड्डी, खो खो, पूरा का पूरा आपको एकदम रटना है स्पोर्ट्स अवार्ड, तो आपका एकदम फिक्स है। यहाँ से 1 से 2 सवाल आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट तीसरा जो है नॉर्मल अवार्ड। नॉर्मल अवार्ड में हम सारे अवार्ड आपको ले रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे हम सारे के सारे नॉर्मल अवार्ड में हम लोग ले रहे हैं, कि चाहे वो फिल्म फेयर का अवार्ड हो, ऑस्कर का अवार्ड हो, नोबेल प्राइज़ हो, भारत रत्न पुरस्कार हो, या कोई भी पुरस्कार हम जहाँ पे ले रहे हैं, इसको पूरा का पूरा नेशनल ये नॉर्मल अवार्ड मैंने इंक्लूड कर दिया। यहाँ से भी आपके 2 सवाल कम से कम बनेंगे। चाहे पॉलिटिकल, देखिए इंटरनेशनल अवार्ड अभी रहने दीजिए, उसको मैं यहाँ पे इधर लिया हूँ जी। तो ये आपका नेशनल अवार्ड, जितने नेशनल अवार्ड है, नॉर्मल को आप नेशनल मेंशन कर लीजिएगा, जो भारत में दिए जाते हैं, वो सारे अवार्ड यहाँ पे आपको पढ़ने हैं।
उसके बाद करंट के जो बुक्स एंड ऑथर, जो बुक्स लिखे गए हैं उनके जो ऑथर है, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर आपको याद करने। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास को मतलब कौन सी इंडिया और श्रीलंका के बीच, जैसे कि मित्र शक्ति या मैत्री, जो भी एक्सरसाइज होती है इंडिया इंडोनेशिया के बीच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंडिया यूएसए के बीच, वो पूरा का पूरा एक सवाल यहाँ से फिक्स, एक सवाल यहाँ से फिक्स, यहाँ से 2 सवाल, यहाँ से 2 सवाल, मोदी से 1 सवाल। क्लियर। नेक्स्ट आपका स्कीम से 1 सवाल, कौन सा स्कीम किस लिए लॉन्च किया गया, या फिर वो स्कीम किसी स्टेट से रिलेटेड है तो वो चीज़ आपको पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नेक्स्ट आर्टिकल 370 से 1 सवाल फिक्स है आपके, चंद्रयान से 1 सवाल फिक्स है, एनआरसी सिटीजनशिप से आपके 1 सवाल, करंट से जो भी चीज़ें की गई है, या फिर पॉलिटी में तो फिक्स है कि सिटीजनशिप से आपके आर्टिकल पूछ लिए जाएंगे, उसके जो भी कंडीशन वगैरह से वहाँ से आपके सवाल बन जाएंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। आरबीआई से आपका जो आरबीआई का पूरा जो इकोनॉमिक्स में जो आप पढ़ते हो स्टैटिक पोर्शन, बैंकिंग से रिलेटेड तो आरबीआई का भी जो गवर्नर होगा, इस तरह के सवाल, या आरबीआई ने कुछ नई पॉलिसी, रेपो रेट, कोई भी चीज़ें चेंजेस की है, या फिर बैंकिंग में अगर कोई सिस्टम चेंज किया गया, कोई बैंक को प्राइवेट किया गया है या मर्ज किया गया, इस तरह के यहाँ से 1 सवाल आपके बनेंगे करंट अफेयर सेक्शन। नेक्स्ट जो होगा आपका एप्लीकेशन से, कुछ जो भी एप्लीकेशन भारत सरकार के द्वारा अगर लॉन्च किया गया है तो वो लॉन्च जो किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया और किस पर्पज से लॉन्च किया गया है, तो एक ये आपका करंट अफेयर का सेक्शन है। नेक्स्ट आपका सीईओ, यानी कि कोई कंपनी का नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा इससे सीईओ कौन, जो अभी चेंजेस हुए होंगे। उसके बाद सीएम गवर्नर, पूरे स्टेट के सीएम और गवर्नर आपको याद होने चाहिए, और मिनिस्ट्री के भी ज़्यादा याद हो, जैसे कि खेल मिनिस्ट्री कौन, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एकदम फिक्स है। तो इतना करना, और उसके बाद आपको एक कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस को तो पूरे अच्छे से करके जाना है, यहाँ से कौन सा वायरस क्या चीज़ है, बायोलॉजी में भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। वायरस डिजीज बिल्कुल फिक्स रखे, बायोलॉजी के सेक्शन में 1 सवाल बनेंगे। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर में स्पोर्ट्स अवार्ड देखिए, अवार्ड में जो है पुलिट्जर पुरस्कार हो गए हैं, इस तरह के पुरस्कार जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो अवार्ड मिलते हैं वो सारे अवार्ड आपको करने हैं। कहाँ से करने वो भी मैं बताऊँगा अभी। स्पोर्ट्स में ग्रैंड स्लैम अवार्ड आपको करने हैं, ये तो फिक्स है, 1 सवाल यहाँ से 1 सवाल फिक्स है। और नेबरिंग कंट्री में आपके जितने भी हैं कंट्री के पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्रेसिडेंट आपको याद होने चाहिए, जैसे नेपाल हो गए, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, भूटान हो, ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ के इसके पूरे याद होने चाहिए, और प्रेसिडेंट भी याद होने चाहिए, एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर का सेक्शन। तो अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बात। स्टैटिक जीके में सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए 8 से 10 सवाल यहाँ से बनेंगे, इसलिए 2 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना, 8 से 10 सवाल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद स्टैटिक इकोनॉमी का आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए स्टैटिक इकोनॉमी में जैसे कि 5 वर्षीय योजना हो गया आपके, हरित क्रांति, जितने भी क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है रेपो रेट वगैरह, ये सब जो डेफिनेशन है, जो फार्मूला वगैरह जो है, डिमांड कर्व रेट, ये सब चीज़ को जो स्टैटिक पोर्शन जो इकोनॉमिक्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। ठीक है। बैंकिंग सिस्टम का जो थोड़ा बहुत जो इकोनॉमिक होता है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, फर्स्ट गवर्नर को, इस तरह के आपके जो है स्टैटिक इकोनॉमिक में चीज़ें आपको पढ़ना, 1 सवाल यहाँ से बनेंगे आपको। स्टेट के लैंग्वेज से आपके पूछे, कोई भी स्टेट पूछ लिया जाएगा कि, या फिर नाम दे दिया जाएगा इस भाषा का, लैंग्वेज वो पूछ लिया जाएगा कौन सी स्टेट से इसका मतलब संबंध है। स्पोर्ट्स स्टैटिक की, कोई भी स्पोर्ट्स से पूछा जाए, जैसे क्रिकेट से कितने प्लेयर खेलते हैं, या कोई टर्म दे दे या पूछा जाए ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, 1 सवाल यहाँ से स्पोर्ट्स से बनेंगे। एक इंपॉर्टेंट डेज आपसे पूछ लिया जाएगा कि फ्रेंडशिप डे, जैसे अभी मतलब फ्रेंडशिप डे तो नहीं, मतलब कि एक नॉर्मल सा, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी इंपॉर्टेंट डेज है कि पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, इस तरह के इंपॉर्टेंट डेज है आपको। स्टैटिक बुक, तो ये तो मैं आपको अपना हिस्ट्री वाले लेक्चर में करा दिया हूँ जैसे, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। फेस्टिवल, हर स्टेट का जो फेमस फेस्टिवल वो आपको याद होने चाहिए। सैटेलाइट आपको याद करने हैं पूरे स्टैटिक। उसके बाद नेशनल पार्क कहाँ कहाँ स्थित है, टेम्पल, स्टेडियम राज्य में कहाँ स्थित है, वो सारे याद होने चाहिए। इन्वेंशन पूरे साइंस के भी, और जो नॉर्मल इन्वेंशन जो हुए वो सब भी आपको याद करने होंगे। उसके बाद कैपिटल करेंसी, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से, यहाँ से इतने टॉपिक से आपके 8 से 10 सवाल आपके बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हो गया आपका इधर की कंप्लीट। इधर तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये आपका मैंने कंप्लीट करा दिया। हिस्ट्री करना कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में आपको जाना, मैं अपना ही कहूँगा कि मेरे ही वीडियो आप देख लीजिए, ट्रस्ट मी कर रहा हूँ, 5 से 6 सवाल मेरे वीडियो से बाहर नहीं आएंगे। 3 घंटे का बस वो वीडियो देख लीजिए, एक तो मेडिवल और मॉडर्न है, उससे बाहर आपके सवाल नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, मैं 110% लिख देता हूँ। और एंशिएंट का भी बहुत जल्द, क्योंकि मैं तो अभी चैंपियन जीके सीरीज में एंशिएंट ही करा रहा हूँ, तो काफ़ी डिटेल में चल रही है, लेकिन आपके लिए मैं एक अलग से सिंपल सा वीडियो 2 घंटे में पूरा का पूरा एंशिएंट में भी कंप्लीट करा दूंगा, वहाँ से आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से थोड़ा फोकस कीजिएगा पढ़ने को।
यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल पे आपको फोकस नहीं करना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन का कंप्यूटर यहाँ पे साइंस से पूछे जाएंगे। तो ये क्लियर है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में। देखिए ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक मैं बता दूं, लेकिन ज्योग्राफी में अभी मैं आपको लेक्चर दूंगा ही, पॉलिटी के भी मैं दूंगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी में देखिए आपको क्या क्या टर्म्स आपको पढ़ लेने हैं। एक तो नदी पढ़ लेना अच्छे से, नेबरिंग कंट्री से जो जो संबंध है वो सारी चीज़ें पढ़ना है। पूर्वी स्टेट जो है आपका 7 सिस्टर जो, उसके बारे में पढ़ना है। हिमालय के बारे में पढ़ना है, जो खनिज है, कृषि उद्योग जो हो गया, उसके बाद मौसम, जलवायु और अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप। ये हाँ इतने टॉपिक कम से कम आपको करने हैं। कम से कम 3 सवाल यहीं से आपके फंस जाएंगे, इतना तो गारंटी रखिए। नदी घाटी परियोजना हो गए, ये आपको जो मैंने नाम बता दिए टॉपिक नोट डाउन कीजिए, यहाँ से इतना आप कर लेते हैं। उसके बाद मैं ये सारे टॉपिक भी करा दूंगा आपका ज्योग्राफी पॉलिटी, लेकिन आपका अगर सपोर्ट रहा तो फिर मैं ज़रूर कराऊंगा। हालांकि इतना तो मैंने करा दिया है, स्टैटिक जीके भी मैं कराऊंगा, करंट अफेयर को मैं कैसे करना आपको मैं खुद लेक्चर इस पर बना के हर एक टॉपिक को कंप्लीट करा के यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो आपको ऐसे करना है। स्टैटिक जीके भी, हिस्ट्री तो मैंने करा दिया है, आपको लिंक भी दे दूंगा उसका। और कंप्यूटर तो आपको बिल्कुल यहाँ पे मलाई मैंने रख दिया है, आपको बस उसको जा करके देखना है और कंप्लीट करना है। उसका लिंक यहाँ पे सब मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पॉलिटी में आपको करना क्या है, एक तो सिटीजनशिप का टॉपिक सबसे अच्छे से पहले उसको पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी। उसके बाद प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, पंचायती राज से एक सवाल आपके यहाँ पे फिक्स है। तो पॉलिटी भी मैं कराऊंगा ही, डोंट वरी, मैं यहाँ कराऊंगा। मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया कि आपको तैयारी कैसे करना। और इकोनॉमिक्स से 2-3 सवाल यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो 2-3 सवाल कहाँ से, एक पंचवर्षीय योजना हो गया, एक हरित क्रांति से रिलेटेड हो गया, जो बेसिक जो टर्म्स होते हैं वहाँ से इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना आपको करना है, मतलब यकीन मानिए आउट ऑफ 60 में आप 48 क्वेश्चन आराम से सही कर ले जाओगे, ठीक है। तो देखिए अब आपका अगर डिमांड अगर रहता है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं इनको कंप्लीट कराऊं अच्छे से, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा कंटेंट क्या होता है। एकदम एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन फंसेंगे वीडियो से ही, ठीक है। कोई नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये सबसे बड़ी खासियत। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट की यहाँ पे कदर नहीं है, ये चीज़ें बात सही है, क्योंकि हर कुछ पेड हो गया है तो लोग पेड की तरफ भाग रहे। लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही कराऊंगा। जितना भी आपके लोग इच्छुक है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।